गाइज वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त पर्सन आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं चेक करूँगी कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है अभी। ओके, मैं चेक करूँगी। प्लीज डिवाइन मेरे कोड मुझे गाइड कीजिएगा। ओके, 9 ऑफ सोर्स, ओके, 4 ऑफ बैंड्स, द मून, 8 ऑफ बैंड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम में है मेरे पास नाइट ऑफ कप्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स। इस टेक से मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ इनको। 9 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया? डिवाइन मुझे गाइड कीजिएगा। 9 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया यहाँ पे? 9 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है यहाँ पे? प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिएगा। 9 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया यहाँ पे? ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है? ओके, जस्टिस। ओके, यहाँ पे 4 ऑफ बैंड्स क्यों आया है डिवाइन? ओके, 4 ऑफ बैंड्स क्यों आया है यहाँ पे? इतने कार्ड्स नहीं लूँगी गाइस। प्लीज डिवाइन मुझे बताइए यहाँ पे 4 ऑफ बैंड्स क्यों आया है? 4 ऑफ बैंड्स क्यों आया है? ओके, यहाँ पे द मून क्यों आया है? डिवाइन मुझे गाइड कीजिएगा। द मून क्यों आया है यहाँ पे? द मून क्यों आया है? इतने नहीं लूँगी, 1 बाय 1 कार्ड प्लीज। द मून क्यों आया है? ओके, 9 ऑफ सॉर्ड्स एंड पे नाइट ऑफ कप्स, 8 ऑफ बैंड्स क्यों आया यहाँ पे? 8 ऑफ बैंड्स क्यों आया यहाँ पे? 5 ऑफ कप्स। ओके ओके, हाँ, पेज ऑफ पेंटिकल क्यों आया यहाँ पे? ओके, बॉटम में आया मेरे पास 9 ऑफ बैंड्स, सॉरी 9 ऑफ सॉर्ड्स एंड 2 ऑफ बैंड्स एंड क्वीन ऑफ बैंड्स। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं साइन की बात करूँ, कार्ड सीधे कर लेती हूँ गाइस। सो यहाँ पे मेरे पास है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, नाइट ऑफ कप्स। ठीक है, सो गाइस यहाँ पे अगर मैं साइन की बात करूँ, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैज और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सो ये पर्सन ना आपसे प्यार करता है। ये पर्सन ने, देखिए, इस पर्सन ने पास्ट में इस रिश्ते पर वर्क नहीं किया। इसने इस रिश्ते को ऐसे छोड़ दिया। किसी और रिलेशनशिप में इसने वर्क किया है। सो वहाँ पे इसने वर्क तो कर लिया, लेकिन वहाँ पे अब ये उदास है। हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों में बीच रही हो, लेकिन ये वहाँ पे उदास है और ये देख पा रहा है कि आप इसकी ज़िंदगी से जा चुके हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थर्ड पार्टी भी आ गई। यहाँ पे देखो देखिए, ये वर्जन ने पास्ट में किसी थर्ड पार्टी को एंटरटेन किया है। ओके, आपको छोड़ के इसने किसी और को चूज़ किया और इसने आपकी ज़िंदगी से मूव ऑन कर लिया, आपकी ज़िंदगी से चला गया बिना बताए। आपसे कॉल मैसेज करना, अगर आप इसके, मुझे ऐसा लगा आप इंटरनेट पर ज़्यादा बातचीत कर होती थी आप लोगों की। सो आपके साथ इसने नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट की है, टावर मूवमेंट क्रिएट हुआ है। मुझे ऐसा भी लगता है कुछ लोगों को पता चल गया था इनके पर्सन ने थर्ड पार्टी ज्वाइन की है, जिस कारण आपकी इनके साथ फाइट हुई है। यहाँ मेरे पास कार्ड है, देखिए, आपने इनके साथ फाइट की है और इसने आपके साथ बुरी तरह फाइट की है। और ये पर्सन ना कहीं आपकी ज़िंदगी से मूव ऑन कर गया है। एक कहते हैं ना, एक इसको छोटा सा बहाना चाहिए था, ठीक है, रीज़न चाहिए था इसको आपकी ज़िंदगी से जाने का। ये मूव ऑन कर गया और इस पर्सन ने अपने इर्द गिर्द बाउंड्री सेट कर ली आपकी, आप इसकी तरफ पहुंच ना पाओ। ओके, सो आप तनहा रह गए इस रिलेशनशिप में। आपने सब कुछ पाके भी सब कुछ खो दिया यहाँ पे। सो आपने बहुत दर्द सहा और बहुत देर के बाद आपने इसकी वेट बहुत की है आपने, फिर आप मूव ऑन कर गए। आप भी अपनी ज़िंदगी में वापस आ गए हो। अब जब आप इसकी ज़िंदगी में वापस आ गए हो तो ये पर्सन आपको मिस करता है। यहाँ पे मिसिंग एनर्जी है। यहाँ पे ये गया था, वहाँ पर इसका रिलेशनशिप सही नहीं रहा, या उस पर्सन को ये प्यार नहीं दे पाया, या उस पर्सन ने इसकी केयर नहीं की, या ये रिलेशनशिप आप ही से बनाना चाहता है। और या तो मैं ज़्यादातर यही कहूँगी, इसके दिल में आपकी जगह है, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता।
हो सकता है थर्ड पार्टी में गया हो लेकिन उससे मोहब्बत नहीं कर पाया वहाँ पे। आपका ये चाइल्डहुड फ्रेंड भी हो सकता है कुछ लोगों का ये। बाद में रिलेशनशिप में आप लोग आए हों, जहाँ किसी का 6 years पुराना रिलेशनशिप हो सकता है, 6 month 6 week से भी हो सकता है। और अब हालात इसके ये है, अब ये खुद तनहा रह गया है और आपने बाउंड्री क्रिएट कर लिया है अपने चारों तरफ। अब आप इसकी तरफ जाना नहीं पसंद करते, आप इससे बातचीत नहीं कर रहे हो, जिस कारण ये पर्सन उदास है। और ये जो पर्सन है ना आपको जाते हुए देख रहा है, लेकिन ये सहन नहीं कर पा रहा, मिस कर रहा, आपको आपको जाने नहीं देना चाहता। इसको पता है आप एक लॉयल पर्सन हो, आप एक ईमानदार हो, आपके अंदर आपने इनको बहुत मोहब्बत दी है। और ये पर्सन कहीं ना कहीं आज आप पर स्टक है, इसके दिल पे आपका राज है। इसको ऐसा लगता है ना ये आपके बिना किसी से मोहब्बत नहीं कर पाएगा, या तो इसने किसी को मोहब्बत दे ही नहीं पाएगा। इसको ऐसा लगता है कि जो मोहब्बत आपको दे पाया ना ये किसी को नहीं दे पाया। तो यहाँ पे अगर बात करूँ, ये यहाँ से कार्ड आया, तो ये पर्सन आपको आगे बढ़ना चाहता है, प्यार का कप ऑफर करना चाहता, इजहार करना चाहता, लेकिन कंफ्यूजन इसको बहुत है गाइस, टेंशन कंफ्यूजन बहुत है। कुछ कहीं कहीं पर इसका फैमिली का प्रेशर भी लग रहा है यहाँ पे, लेकिन ये ओवरऑल एक्शन लेना चाहता है, लेकिन समझ नहीं आ रही कैसे लूँ। ओके, कंफ्यूजन बहुत है इसको। तो यहाँ पे मैं इसकी सिचुएशन देख रही हूँ, ये पर्सन बहुत ज़्यादा उदास है, आपके जाने का बहुत गम है, आपसे ये शादी करना चाहता था। अगर आपका हस्बैंड है तो आपके साथ शादी के बाद का जो भी पल आप दोनों ने इकट्ठे जिए हैं ये याद करता है। और अगर आपका एक्स है तो इसकी डिज़ायर, इसका ड्रीम था कि आपके साथ शादी करनी, लेकिन लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन परेशान इसलिए, इसने अपनी गलतियों के कारण आपको खो दिया है। अब आपके साथ रिलेशनशिप इसने ख़राब कर दिया। अब ये कैसे इसको सही करे, इसने बहुत ज़्यादा गलतियाँ की है। स्लीपलेस नाइट साइज की कोई एडिक्शन ले सकता है ये पर्सन, इसको नींद नहीं आ रही। मुझे यहाँ लगता है ये स्ट्रांगली निकल गया है, ये एडिक्शन लेता होगा कोई ना कोई। और ये जो पर्सन है ना यहाँ पे ये उदास कहूँगी, फियर बहुत है आप लोगों के रिलेशनशिप में, इसको ट्रस्ट नहीं था आपके ऊपर, जो आपको इस पर ट्रस्ट नहीं था पास्ट में। तो यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ, जो थर्ड पार्टी थी कहीं ना कहीं इन आपका रिलेशनशिप खराब करके गई है, उस कारण भी ये पर्सन परेशान है। ये बहुत उदास है। थर्ड पार्टी तो अब आप लोगों के रिलेशनशिप से जा चुकी है, अब ये पर्सन उदास है, इसको अपनी गिल्ट फील हो रही है, बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है खुद पर, बहुत शर्मिंदा, जितना कह सको हो सकता है शर्मिंदा। इसको ऐसा लगता है ना इसने रिलेशनशिप का एंड कर दिया, ख़त्म कर दिया, इसकी वजह से इसकी मैरिड लाइफ ख़राब हुई है, इसकी गलतियों के कारण इसका पार्टनर इनसे दूर गया है। अगर आपका एक्स है अपने हिसाब से लीजिएगा गाइस। ये पर्सन बहुत उदास नज़र आ रहा मुझे। इसके अंदर से इसको खुद को फील होता है कि मैंने गलत किया है आपके साथ। कम्युनिकेट करना चाहता है आपके साथ लेकिन कर नहीं पा रहा। इसको ऐसा लगता है अब इसने आपको खो दिया है। इमोशन काफ़ी आई है, परेशान रहता है और रोता भी होगा तन्हाइयों में, और फियर बहुत है आपके प्रति। इसको लगता है यार अगर आपका एक्स है, इसको लगता है ये मैरिज चलेगी नहीं। अब आप या तो इससे मैरिज नहीं करोगे, जब या तो आप ऐसा करोगे जैसा इसने आपके साथ किया है, और या तो अगर इसको ऐसा लगता है, पास्ट में इसको ऐसा लगता था कि ये शादी चलेगी नहीं, और अगर आपका ये एक्स है तो इसको ऐसा लगता था कि आप इससे शादी नहीं करोगे। बहुत ज़्यादा फेयर में रहा ये आपके लिए पास्ट में। इसको सारा रिश्ता झूठ लगता था, इसको ऐसा लगता था आप कुछ छुपाते हो इससे। और यहाँ पे कम्युनिकेट करने के लिए बहुत सोचता है, आगे भी बढ़ता है, लेकिन कर नहीं पाता क्योंकि आप इसकी ज़िंदगी से मूव ऑन कर चुके हो। इसको लगता है आपने न्यू बिगिनिंग कर ली है, अब आप किसी और के साथ चले गए हो जहाँ आपको ऑफर देना चाहता है, प्यार देना चाहता है, लेकिन लॉयल नहीं था पास्ट में, फ्लर्टी नेचर था इसका, और आपकी तरफ बढ़ना चाहता है। क्या जवाब देगा कि कहाँ गया था मैं। ये पर्सन उदास है। अब ये पर्सन आपके प्रति बहुत ज़्यादा ईमानदारी दिखा रहा है। ये पर्सन आपसे प्यार करता है, और ये 2 of Cups ये आपको प्यार देना चाहता है और आपसे लेना चाहता है। माइंड में इसके आप 24 आवर्स रहते हो, इसको समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं, सारी चीज़ें सारी सिचुएशन इसके सामने रहती हैं। इसने इस रिलेशनशिप को अपने फेयर के कारण ख़राब किया है गाइज। जितने इसके माइंड में डाउट्स रहे हैं, प्रॉब्लम इसको यही है कि ये सोचता बहुत है, ओवर थिंकिंग बहुत करता है, कन्फ्यूज़न बहुत रहती है, कन्फ्यूज्ड इंसान है ये, टॉक्सिक पर्सन है ये पर्सन। जब आप इसकी ज़िंदगी में थे ना, मुझे ऐसा लगता है आपको भी इसने कंफ्यूज किया हुआ था, आप भी कंफ्यूज थे इस पर्सन से, आपको भी समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूं क्या ना करूं, आप भी शर्मिंदा थे, आप भी गिल्ट थी, आपको गिल्ट थी कि इसके साथ रिलेशनशिप आपने क्यों रखा। ऐसा पर्सन निकला आपकी ज़िंदगी में ये। आपको आप कभी कभी पास्ट में आप ये सोचते थे कि ये पर्सन कैसे कैसे मैंने चूज़ कर लिया इसको, मुझसे इतनी बड़ी गलती क्यों हो गई, आप भी सोचते थे। आपको इसने तनहा छोड़ा है,
ब्रेकअप करके गया, रिलेशनशिप को ख़त्म करके गया। शादी की तो शादी को सही मायने से निभाना नहीं आया इसको। अगर रिलेशनशिप में था, रिलेशनशिप में सही तरह से इसको ईमानदार नहीं रहना आया, इसको लॉयल नहीं रहना आया। सो ये पर्सन बहुत ज़्यादा गिल्ट में है। लोगों से पूछता है तो किसी से ये राय लेता होगा तो लोग इसको यही कहते होंगे तुम्हारी गलती है, जिस कारण और रिग्रेट फील करता है, बहुत रिग्रेट फील करता है। इसको लगता है मैंने अपनी गलतियों के कारण अपने सच्चे प्यार को खो दिया है। यहाँ भी अगर बात करूँ, ये कोई अब सॉलिड ऑफर आपके पास लेके आना चाहता है, लेकिन कब, कैसे, क्या करे, कौन सा सॉलिड ऑफर लेके आए आपके पास? जस्टिस देना चाहता है आपके पास, आपको देना चाहता है। सॉलिड ऑफर लेके आएगा जब पेंटिकल आएगा, इसके पास पैसा आएगा, मनी आएगी, जब ये स्टेबल हो पाएगा। पता नहीं कब स्टेबल हो पाएगा ये पर्सन और कब आपको ऑफर देगा, कब आपको जस्टिस देगा। सो ये पर्सन परेशान है, बहुत कुछ सोचता रहता है, जस्टिस देने के बारे में सोचता है आपको। ये चाहता है, इस ब्रेकअप हो चुका आपका, इस रिलेशनशिप को इसने एंड कर दिया, तो ये चाहता है आपके पास न्यू बिगिनिंग करना। और इसको पता है कहीं ना कहीं आप भी इसी पर स्टक हो, आप भी इसी से प्यार करते हो, इसी को देखते हो। तो लेकिन कंफ्यूज है ये पर्सन कि ये शादी चलेगी, अगर मैं शादी कर लूँगा इनके साथ तो मेरी ये मैरिज लाइफ अच्छी रहेगी या नहीं रहेगी। बहुत कुछ सोचता है, कंफ्यूज है। और ये पर्सन देखता है कि आप पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो, आपकी ब्यूटी इसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, आप अपने तरफ खींच रही है। सो ये पर्सन बहुत उदास है, करे तो करे क्या, आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहता है। सो आज की एनर्जी इसकी मैं पिक कर रही हूँ गाइस। सो ये पर्सन गिल्ट में है, बहुत ज़्यादा परेशान है, फेयर भी रहे हैं इसने, इसकी नाकामियाँ आपके सामने आई है, इसको पता है अब आपको सच्चाई पता चल चुकी है, अब आप पता नहीं क्या करोगे इसके साथ। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं होप इसने छोड़ी नहीं, जस्टिस देना चाहता है और आपके साथ न्यू रिलेशनशिप करना चाहता है, बनाना चाहता है, और नए सिरे से एक नए तरीके से इस रिलेशनशिप को ये बनाना चाहता है। आपको लव का ऑफर देना चाहता है, कॉल मैसेज टेक्स्ट करना चाहता है, और न्यू बिगिनिंग चाहता है आपके साथ, आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है, देखना चाहता है आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। और यहाँ पे मैं गाइज कुछ लोगों को कहूँगी उनकी लाइफ में न्यू लव आ रहा है। यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पे गाइज, आप में से कह रही हूँ। सो आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो काफ़ी परेशान हैं, स्लीपलेस नाइट्स है आपकी, और आपका रिश्ता मैरिज तक पहुँच चुका था, इसने तोड़ दिया है, इस पर्सन ने तोड़ा है जिसकी मैं बात कर रही हूँ। मैरिज तक बात पहुँच चुकी थी, इसने तोड़ दिया, रिलेशनशिप का एंड कर दिया इसने, ख़राब कर दिया रिलेशनशिप को, जिस कारण आप बहुत उदास हो। रिलेशनशिप ख़राब करने की वजह थर्ड पर्सन के कारण ख़राब हुआ आपका रिलेशनशिप, और आप काफ़ी गिल्ट में हो, अभी मैं देख पा रही हूँ। आप बहुत परेशान हो, दर्द में हो आप। सो आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग हो रही है गाइज। यहाँ पे दो कार्ड्स हैं मेरे पास। एक न्यू पर्सन आपको लव का ऑफर दे सकता है और उसकी तरफ से आपको कम्युनिकेट मिल सकता है, कोई मैसेज आ सकता है उसकी तरफ से, क्योंकि आप उदास हो इसलिए डिवाइन ने आपके साथ जस्टिस किया, आपको न्यू बिगिनिंग आपकी इस पर्सन के साथ हो सकती है। ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आने के लिए बेकरार है, लेकिन आप इसी पर पास्ट पर स्टक हो। सो आपकी लाइफ में ट्रू लव आने वाला है। कुछ लोग जो कार्मिक से डील कर रहे हैं उनकी लाइफ में ट्रू लव आने वाला है, और कुछ लोग जो अपने काउंटर पार्ट से डील कर रहे हैं उनका जो मैस्कुलिन एनर्जी है जो अभी खुद रिग्रेट में है। अभी ये जब स्टेबल होगा आपको कोई ऑफर देगा, जस्टिस देगा। सो आप इसकी वेट करते मुझे नज़र आ रहे हो। ओके, सो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर उनकी लाइफ में न्यू लव आ रहा है, ट्रू लव आ रहा है, सोलमेट आ रहा है उनकी लाइफ में, क्योंकि उनको दर्द है, एक रिलेशनशिप उनका एंड हुआ है। ओके, सो ये एनर्जी है। समझ ना आए तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, लेकिन आप गलत कमेंट मत कीजिएगा, जिसकी एनर्जी हो वही पिक करे, अदरवाइज आप वीडियो को स्किप कर सकते हो। ओके, सो यहाँ भी ये पर्सन ना काफ़ी उदास है, आपका पास्ट पर्सन बिगिनिंग चाहता है। इस रिलेशनशिप को शादी तक पहुँचने वाला था, इसने तोड़ दिया, वहाँ पर शादी नहीं की है कुछ लोगों से इसने। कुछ लोगों की सिचुएशन ये भी है, ये मैरिड था आपके साथ, मैरिज हो चुकी थी इसकी, थर्ड पार्टी आ गई, इसने रिलेशनशिप आपसे तोड़ दिया, कम्युनिकेट तोड़ दिया। ठीक है, कम्युनिकेट तो आपका बिल्कुल भी नहीं यहाँ पे हो रहा है, मैं इतना डेफिनेटली कहूँगी। सो ये पर्सन क्यों कम्युनिकेट तोड़ा, ये लॉयल नहीं है आपके प्रति, आपके लायक नहीं है ये पर्सन, मैं सीधी बात कहूँगी गाइस। ये पर्सन ना अपनी धुन में रहने वाला, हो सकता है ब्यूटी वाइज बहुत खूबसूरत हो, अपने आप को बहुत समझता है ये पर्सन कि मैं जैसा हूँ, मुझे ऑफर बहुत है। पास्ट में इसकी ऐसी एनर्जी रही है, लेकिन आज की एनर्जी की बात करूँ, अब ये बेकरार है आपकी ज़िंदगी में आने के लिए। ओके, प्यार करना, प्यार देना चाहता, प्यार लेना चाहता, दिल में आप राज कर रहे हो। थर्ड पार्टी में गया था, वहाँ पे मोहब्बत नहीं दे पाया, देखिए यहाँ पे। तो ये पर्सन को पास में थोड़ी पता था कि ये आपसे इतना प्यार करता है, आपसे जुदा होने के बाद इसको पता चला कि ये आपसे प्यार करता है। ओके, सो ये इसकी एनर्जी है। अब मैं इस डेक से फिर देखूंगी ये इसकी और क्या एनर्जी है।
तो कुछ लोग जो ज़्यादा दर्द में हैं, जिनका रिलेशनशिप टूट गया है, परेशान है, उनके साथ डिवाइन ने जस्टिस किया है, न्यू बिगिनिंग उनकी होने वाली है। कोई ऐसा पर्सन उनकी लाइफ में आएगा जो सारे उनके दर्द, सारे गाँव जो इस पर्सन ने दिए, आपको चोट दी है, सारी भर देगा ये पर्सन। ट्रू लव करेगा आपसे। ओके, यस। देखिए, ये पर्सन की अगर बात करूं, फीलिंग होल्ड, सब कुछ होल्ड किया, इमोशन होल्ड किए हुए, किसी से बातचीत नहीं कर रहा ये पर्सन, आप इसे नहीं, किसी से भी नहीं कर रहा ये पर्सन। किंग ऑफ कप्स, प्यार बहुत है, प्यार की कमी नहीं है, एक्शन लेना चाहे आज ले ले, किंग है ये, लेकिन अपने पर कंट्रोल करके बैठा, ईगो है कहीं इसके अंदर, बहुत ज़्यादा ईगो है, घमंडी इंसान, लेकिन मिस भी कर रहा है आपको, प्यार करता है आपसे। सो आपके बारे में सोचता है, कभी कभी सोचता है दौड़ के जाऊं उसको लव का ऑफर दे दूं। और आप में एज से बड़ा हो सकता है ये पर्सन, जो आप बड़े हो सकते हो, एक छोटा एक बड़ा है यहाँ पे। मिसिंग एनर्जी बहुत है, न्यू बिगिनिंग चाहता है आपके साथ, और यहाँ भी चाहता है ये कि आपके साथ रिलेशनशिप सही हो जाए। अगर आपका हस्बैंड है, आपके पास इसके बच्चे हैं, तो अपने बच्चों को मिस करता नजर आ रहा मुझे ये पर्सन। और यहाँ पे अगर आपका एक्स है तो आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, ट्रू लव मानता है आपको, डिवाइन इनकी तरफ से काउंटर पार्ट मानता है आपको, इसको ऐसा लगता है आप इसके काउंटर पार्ट हो, इसके बिना, आपके बिना ये अधूरा है, और इसके जीवन में कमी बहुत है आपके बिना। कहीं ना कहीं इसका थर्ड चक्रा ब्लॉक है, मेरे में बोलने में अटक रही हूँ, थर्ड चक्रा ब्लॉक है, इसको समझ नहीं आ रही, बोल नहीं पा रहा, और अपनी फीलिंग आपके साथ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा ये पर्सन, बता नहीं पा रहा, बोल नहीं सकता आपके सामने, ऐसा हो गया ये पर्सन। और ये पर्सन आपको, आपसे प्यार बहुत करता है, छोड़ चाह के भी छोड़ नहीं चाह सकता। और क्या इसकी एनर्जी में डिवाइन, मुझे बताइए। कुछ लोगों की लाइफ में अगर कहूंगी ना, ये न्यू लव एंट्री कर चुका है, लेकिन आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो इसकी तरफ। ये पर्सन है आपके अगल बगल में ही, आपसे प्यार करता है, लेकिन आप इसी पर स्टक हुए हुए हो, आप इसकी वेट करते हो। यस, देखिए, पेज ऑफ कप्स आपको ऑफर देना चाहता, पूरा लव देना चाहता आपको, लेकिन सोच विचार होल्ड किया हुआ है। आने वाले समय में जरूर कुछ ना कुछ करेगा कांड। अब कौन सा तीर मारेगा पता नहीं, जब मारेगी। ओके, मैनिफेस्ट कर रहा आपको। ये बहुत है ना, क्लेवर इंसान रहा है पास्ट में। आप इसको छोटा मोटा मत समझो, ये एक जादूगर की तरह है, बहुत ज़्यादा। इसने आपको मैनिपुलेट बहुत किया है, इसने आपको अपनी बातों में बहुत रिझाया, ये अपनी बातों में लेके आया आपको। जो आपको इसने लव का ऑफर दिया था ना, ऐसे ही नहीं दिया था, बहुत सोच समझ के इसने लव का ऑफर दिया था। आज भी आपको मैनिफेस्ट कर रहा है ये पर्सन, चाहता है कोई छड़ी घुमा दूँ इसको, अपने में अपने साथ फिर से बांध लूँ, अट्रैक्ट कर लूँ इसको बेकरार कर दूँ, पहले की तरह मेरे पीछे पीछे दौड़े, पीछे पीछे घूम, ये ऐसा पर्सन है। और मैंने अभी भी आपको मैनिफेस्ट कर रहा है ये पर्सन। ओके, मिसिंग एनर्जी बहुत है, मिस कर रहा है, उन दिनों को मिस कर रहा है जो आपके साथ गुजारे हैं, ये बहुत मिस कर रहा है आपको। ये चाहता है एकदम से, कहीं ना ये फंसा हुआ है, मुझे ऐसा लगता है ये सोचता है वहां से एकदम से निकल जाऊं और आपके साथ न्यू बिगिनिंग करूं। आपकी ब्यूटी इसको कायल कर रही है बहुत ज़्यादा ये पर्सन ना। आप सेल्फ लव कर रहे हो, इसको वो भी पसंद नहीं है, इसको ऐसा लगा है क्यों आप सेल्फ लव करने लगे हो, क्यों नहीं इसके पीछे पीछे आ रहे हो, क्यों इसको चेज नहीं कर रहे हो अब। ओके, दूर से देख रहा है, नजर बना के रखी, ये प्यार आपसे करता है, दूर से देखता है। देखता क्या है कि आप आज भी इससे क्या प्यार करती हो, जब करते हो, क्या आप आज भी इसकी वेट करते हो, ये सब कुछ देख रहा है। कम्युनिकेशन करना चाहता, बोल ही नहीं पा रहा है। कोई इसकी तरफ से आपको समाचार मिल सकता है, फ्रेंड्स के थ्रू कुछ समाचार मिल सकता है आपको। प्लीज डिवाइन 1 by 1 कार्ड। ओके, 2 ऑफ कप्स, नंबर 2 आपके लिए लकी है, नंबर 6 आपके लिए लकी है, नंबर 4 आपके लिए लकी है यहाँ पे। ओके, सो आपके साथ जैसे रेजोनेट हो मुझे बताइए। नंबर 9 लकी है आपके साथ। देखिए, पास्ट में अगर आपने इसको लव दिया है ना, प्यार दिया है, मुझे लगता है आपकी तरफ से रिलेशनशिप की शुरुआत हुई है। सो ये पर्सन अब आपको आगे से बढ़ के शुरुआत करेगा, आपके साथ रिलेशनशिप की न्यू बिगिनिंग करेगा। और ये पर्सन ना पास्ट में आपसे लेता रहा, आप ही इसको कप देते रहे हो प्यार का ना, तो अब ये आपको अपना लव आपको खुद देगा ये पर्सन। अब आपको ये कहेगा मैं तुम्हारे लिए हूँ, तुम रुको मैं आ रहा हूँ। ये आपसे इतना प्यार करता है, लेकिन गलतियाँ, इंसान की गलतियाँ पास्ट में जाने अनजाने में, मैं नहीं कहूँगी, यहाँ पे ये मैजिशियन का कार्ड है,
इसने सोची समझी साजिश के तहत आपके साथ ये सब गुल खिलाया है, जो भी खिलाया है। सो अब ये आपसे प्यार करता है, क्योंकि इसको पता चल गया ये किसी से और से मोहब्बत ही नहीं कर पा रहा है। दिल में तो आप ही की जगह है। दिल देखिए, किसी का भी दिल हो, चाहे एक चोर का दिल भी हो ना, वो सच बोलता है, ठीक है। इसका दिल इसको कहता है तो किसी से मोहब्बत नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि इसको आपकी जैसी ट्रू सच्ची मोहब्बत कहीं मिल नहीं पा रही है। ओके, प्रे कर रहा है यहाँ पे डिवाइन से, बहुत ज़्यादा डिवाइन को सरेंडर किया है। साइलेंट हो चुका है ये पर्सन, मुझे ऐसा लगता है ये डिवाइन से बातें करता है सोते जागते, अपने गुनाहों की गलतियाँ की सज़ा कहता है मुझे माफ़ कर दे, मुझे सज़ा ना दे, क्योंकि इसको पता है इसने आपका दिल दुखाया है। सो ये वर्क में बिजी रहता है, ज़्यादातर काम करता है और बहुत ज़्यादा बिजी रहता था। कार के रात को नींद नहीं आती, रात को आपकी यादें सताती है। सो ये पर्सन बहुत परेशान है। और अगर बात करूँ रिलेशनशिप के लिए, ये पर्सन आपसे रिलेशनशिप शुरू करना चाहता है, इसी रिश्ते पर वर्क करना चाहता है जो इसने ख़त्म कर दिया है, डेथ हो गई है। इसने इस रिलेशनशिप को ख़त्म तो कर दिया है, अब इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहता है, लॉस फील कर रहा है अपना। देखिए यहाँ पे इसको ऐसा लगता है ये व्हील जो है आपकी तरफ घूम गया है। अब समय आपका, आप एक स्टार हो, आप कोई फैन हो सकते हैं, फॉलोवर्स हो सकते हैं, यूट्यूबर हो सकते हो आप। अब इसको लगता है अब आप इसको ज़िंदगी में वाव नहीं दोगे, अब आप अपनी पावर में हो, और इसलिए ये खामोशी से, सामने से चुप करके शांति से देख रहा है, साइलेंट हो चुका है। ओके, कमी है आपकी, प्यार करता है आपको, लेकिन ईगो भी है इसमें बहुत ज़्यादा। किंग ऑफ कप्स आ गया, ईगो है ये। इतने नहीं लूंगी, 1 बाय 1 कार्ड। और क्या सोचता है? मुझे लोग कहते हैं ना कि तुम तो ना बंदे की छुपे छुपे जज्बात निकाल लेती हो। मेरी आदत है, हैबिट है, क्योंकि मुझको भी पता हाँ, मुझको पता चलना चाहिए, आपको पता चलना चाहिए आप जिस इंसान से डील कर रहे हो वो क्या क्या सोचता है। डेथ, इसने इस रिलेशनशिप की डेथ कर दी है। इसको लगता है इसने अपने प्यार का जो गला अपने हाथ से घोट दिया, इसको ऐसा फील होता है। इसने इस प्यार को अपने हाथों से, अपनी गलतियों के कारण इसने ख़त्म कर दिया, रोन दिया है। अब ये पर्सन उदास है आपके लिए, और ये चाहता है इस रिश्ते पर वर्क करना। और इसने इस रिलेशनशिप पर डेथ किया, इस रिलेशनशिप की डेथ किया, तो आप इस रूप में सामने आए हो, द हाई प्रिस्टेस। आप पावर में हो, आप टैरो रीडर हो सकते हैं, कोई ऐसा काम करते होंगे कि आप न्याय प्रिय पसंद हो, एक न्याय करने वाले इंसान हो, आप सच्चाई और झूठ का फैसला करने वाले हो सकते हैं, एडवोकेट हो सकते हैं, कुछ ऐसा काम कर सकते हो, पुलिस में हो सकते हो, आर्मी में हो सकते हो, कुछ भी आप ऐसा कर रहे हैं न्याय पर। आप सच्चाई और झूठ में फ़र्क आपको पता है। सो अदरवाइज टैरो के हिसाब से कहूँ, आप कोई डिवाइन फैमिली भी हो सकती है, ओके, कि ये मैस्कुलिन एनर्जी है। सो ये पर्सन ना, इसको पता है इसने इस रिलेशनशिप की डेथ की है। बढ़ना भी चाहे तो आगे कैसे बढ़े, इस रिश्ते को फिर से जिंदा करना चाहता है, लेकिन आप अपनी पावर में आ चुके हो ना अब। ओके, ईगो देखिए, किंग ऑफ बैंड्स, पास्ट में जो भी गलतियां हुई हैं उस कारण अब ये पर्सन एक आध्यात्मिक यात्रा पर निकल गया है। जैसे कहते हैं ना साधु महात्मा होते हैं ना, वैसा इसका नेचर हो गया। अब अगर पास्ट में फ्लर्टिंग नेचर था और यहाँ पर ये आध्यात्मिक हो चुका है। देखिए यहाँ पे कितने रंगीन कपड़े पहने हैं इसने, देखिए यहाँ पे साधु महात्मा हो चुका है। अब ये पास्ट में जो इसने गलती की है, थर्ड पार्टी को लेके आया, अब ये किसी की तरफ देखता भी नहीं होगा। अब ये डिवाइन को प्रे करता है, डिवाइन में रहना मस्त समझता है। और यहाँ पे मैं अगर बात करूँ आपकी, इसने सोच रखा है जीवन में कि अगर आप नहीं हो, यहाँ पे एक कप की कमी है, अगर आप नहीं हो तो ये कप भी नहीं चाहिए, दुनिया की कोई खुशी नहीं इसे चाहिए। और ईगो, देखिए जो साधु महात्मा होते हैं उनमें तो ईगो ही नहीं होती है, काफ़ी ईगोस्टिक पर्सन है, आकड़ है अंदर, आकड़ अभी भी है, ईगो अभी भी है। कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ डिवाइन इसको तोड़ रहे हैं, इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, डिवाइन की तरफ से हो रही है, ताकि इसकी ईगो खत्म हो सके। मुझे यहाँ पर लगता है इसने ईगो के चलते सारा रिलेशनशिप अपना खराब किया है। कहीं ना कहीं ये बहुत ईगोस्टिक पर्सन है, सामने से बढ़ के आपको ऑफर देना चाहता है, क्योंकि आपको छोड़ के ऐसे भागा है। देखिए यहाँ से भागा है, इस रिलेशनशिप से भागा है, आपसे रिलेशनशिप तोड़ के भागा है, लेकिन स्टक आप पर है, इसलिए हार्मिट मोड पे चला गया है। मतलब डिवाइन की तरफ से ये कुछ ऐसा कर्मा फेस कर रहा है जिस कारण इसकी ट्रांसफॉर्मेशन बड़ी बिग लेवल पर हो रही है। और ये पर्सन गिल्ट में है, आपको स्टॉक करता है और देखता है दूर से आप क्या करते हो, बाउंड्री सेट किए हुए हो आप, लेकिन ये आपको छोड़ना नहीं चाहता। और थर्ड पार्टी इसकी लाइफ में पास्ट में रही है। अगर अब की बात करूं तो थर्ड पार्टी इसका वर्क भी हो सकती, फैमिली भी हो सकती है, कोई अन्य पर्सन भी
हो सकता है मेरी रीडिंग आप जब देख रहे हो तब भी थर्ड पार्टी हो इसकी लाइफ में, ये स्टक है वहाँ पे, फंसा हुआ, वहाँ पे थर्ड पार्टी के साथ इसकी फाइट हो रही है और झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि ये वहाँ पे गया था मैरिज लाइफ बनाने के लिए, लेकिन उल्टा हो चुका है। वहाँ पे थर्ड पार्टी ने भी इसकी वो वैल्यू, वो कदर नहीं की है। सो अब ये शांत होके इसने डिवाइन को सिलेंडर कर दिया है, सिलेंडर कर दिया। अब ये महात्मा बन गया है, साधु महात्मा हो चुका है, मूव ऑन किया है इसने, खुद इस रिलेशनशिप को तोड़ा है। हो सकता है आप में हजारों कमियां इसने निकाली हो, लेकिन जब दिल लगाया था तो कोई कमी इंसान याद नहीं करता, और जब दिल तोड़ता है तो हजारों कमियां निकाल देता है ना, ऐसे ही होता है। यहाँ पे देख पा रही हूँ पास्ट में जो आपने इसके साथ लम्हे जिए है ना, बहुत प्यार किया है इसने आपसे, बहुत ज़्यादा, अभी से प्यार करते थे। दिन रात आप एक दूसरे से बात करते थे, कम्युनिकेट होता था, एक पल भी आप दूर नहीं रहते थे। लेकिन इसकी गलतियाँ, इसकी ये लॉयल्टी जो इसके अंदर नहीं है, और जो इसके अंदर ये ईमानदारी नहीं है, जो इसके अंदर फ्लर्टिंग नेचर है, इसका ईमान जो डोल जाता है, इस कारण आपका रिलेशनशिप टूटा है। और दूसरा, इसमें ईगो बहुत है। हो सकता है आपने गुस्से में इसको कुछ ऐसा बोल दिया है जो इसने हार्ट पे ले लिया और इसने ब्रेकअप कर लिया आपसे। ब्रेकअप करते टाइम इसने नहीं सोचा था मुझे भी दर्द होगा, तब तो इसने ये सोचा मेरे पास थर्ड पार्टी है, मैं जी लूंगा और तुम जाओ यहाँ से, बाढ़ में जाओ। लेकिन अब का हाल बताऊं, आप समझ चुके हो, आपको डिवाइन पावर जो गॉड जिसको कहते हैं उसने संभाल लिया है, और ये पर्सन का हाल बेहाल हो गया। यहाँ पे ये गया था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फाइट हुई है इसकी, बहुत ज़्यादा इसके आर्गूमेंट होते हैं, और वहाँ पे ये स्टक हो चुका है। हो सकता है ये थर्ड पार्टी को मनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन थर्ड पार्टी है कि मान नहीं रही है, और थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं अपनी चलाती है, जिस कारण ये साधु महात्मा जी हो गए। ठीक है, अब देखते हैं और क्या सोचता है ये। मुझे ना हंसी आ रही है, कंफ्यूज्ड है, अब ये कंफ्यूज क्यों हो गया। सॉरी, आई एम सॉरी गाइस। मैं मुस्कुरा पता क्यों रही हूँ, क्योंकि ना मैं इसकी एनर्जी देख रही हूँ। इसने ना पता नहीं डिवाइन को क्या समझा हुआ है, इसने नहीं सोचा परमात्मा भी होता है। अपने माइंड से इसने सारी सिचुएशन बनाई, कहानी अच्छी बनाई थी इसने, कि आपको छोड़ दूंगा, ब्रेकअप कर लूंगा, थर्ड पार्टी मिल गई है मेरे को, अब मैं उसके साथ जा लूंगा, चला जाऊंगा, चली जाऊंगी, और आप इसके लिए रोते तड़पते रहोगे। लेकिन एक सच्चा इंसान कभी रोता नहीं है किसी के लिए, कभी तड़पता नहीं है। देखिए, तड़पेगा एक दिन, 2 दिन, रोएगा भी 10 दिन, 2 साल, 10 साल, लेकिन एक दिन उसको खुदा संभाल लेंगे, क्योंकि यहाँ संभालने वाला डिवाइन बैठा है, डिवाइन पावर आपके साथ है। देखिए यहाँ पर भी डिवाइन है। ये सब रिलेशनशिप को जो इसने आपको कैसे ऑफर दिया, कैसे प्यार किया, ये डिवाइन सब देख रहे हैं, ऊपर से सब देख रहे हैं। खुदा सब देखता है, चाहे तू बंद कमरे में गुनाह कर, लेकिन इस पर्सन ने आपके साथ सही नहीं किया है। मैं यहाँ पे ये कहूँगी, ये अपने बिछाए हुए जाल में ये पर्सन खुद फंस चुका है, अब बड़ी बुरी तरह से फंसा है। थर्ड पार्टी जिसके साथ ये फंसा है वो इसको अच्छे से चने चबा रही है। अब इसको पता चल रहा है कि प्यार क्या था मेरे लिए। प्यार तो मुझे बंदी वो करती थी जब बंदा वो करता था, ये तो एक बहुत डेंजर पर्सन है। तो वहाँ पे स्टक है। और क्या सोच रहे हो कि यस, किंग ऑफ कप्स काउंटर पार्ट है गई गाइज आपका, ये आप खुश हो जाओ। देखिए यहाँ पे मेरे पास पहले भी किंग ऑफ कप्स आया था, 2 बार आ चुका है। स्ट्रांगली ये किंग ऑफ कप्स है, आपका काउंटर पार्ट है, मैस्कुलाइन एनर्जी है, ये थर्ड पार्टी में गई थी, थर्ड पार्टी ने मारा बहुत है। सो अब ये आपके लिए फीलिंग आई है इसके अंदर। देखिए, जब तक इंसान मार नहीं खाता किसी से, तब तक फीलिंग नहीं अंदर से आती। अब इसको ना फीलिंग आ रही है आपके लिए, अब इसको पता चला कि प्यार क्या था, आपका प्यार इसके लिए ट्रू था। अब ये आपसे प्यार करते हैं, उसी प्यार के पलों को याद कर रहा है ये पर्सन। कहीं आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री में हो सकता है ये पर्सन। यस, जजमेंट देना चाहता है, इसने डिवाइन को सरेंडर कर दिया कहीं ना कहीं, कि खुदा बाप परमात्मा, हे भी ईश्वर, तुम ही अब मेरे सहारे हो, मेरे से बहुत बढ़िया गलतियां हो गई हैं। अब इसको अपने डिसीजन पर यकीन नहीं है, और ये डिवाइन पर छोड़ दिया इसने। इसने सोचा है किस्मत में होगा तो मिलेंगे, नहीं तो नहीं। लेकिन ये आपको जजमेंट डिवाइन की तरफ से, इसकी तरफ से मिलेगा। ये पर्सन आएगा, चाहे भले देर से आए, और साइकिल है आप लोगों के बीच ये जो कंप्लीट हो चुका है ट्विन फ्लेम में,
आप लोगों का ये मैस्कुलाइन है, आप डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी हो सकती हो। सो ये पर्सन का और आपके साथ एक साइकिल कंप्लीट हुआ है और ये साइकिल कुछ लोगों का चल रहा है। जैसे ये साइकिल कंप्लीट होगा आपके तरफ इसकी तरफ से आपको कोई कॉल मैसेज आएगा। ओके, कम्युनिकेट, यस, ये साइकिल कंप्लीट होते ही आप लोगों को इसका कॉल मैसेज आएगा और ये आपसे कम्युनिकेट करेगा, आपको बताएगा मेरे साथ क्या क्या बीता, लेकिन थर्ड पार्टी के बारे में कभी नहीं बताएगा क्योंकि इसको पता है कि आप इस पर हंसोगे जैसे मैं हंसती हूँ, है ना। ओके, डिवाइन को सरेंडर किया, डिवाइन से प्रे कर रहा, लोगों से गाइडेंस नहीं ले रहा, अब ये डिवाइन से गाइडेंस लेता है और अपनी इनर वॉइस की आवाज़ को सुनता है, इंट्यूशन पावर को सुनता है। पास्ट में हो सकता है इतना स्ट्रॉन्ग ना हो, अब ये स्ट्रॉन्ग हो चुका है, अब ये बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक स्पिरिचुअली पर्सन हो चुका है। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ पास्ट में ये बहुत से लोगों को आपके और अपने बीच लेके आया, जिस कारण आप दोनों का रिलेशनशिप इसने ख़राब किया है। लोगों की कहा सुनी के कारण इस रिलेशनशिप से ब्रेकअप किया है और चला गया। क्वीन ऑफ कप्स, देखिए आपका काउंटर पार्ट आ गया। सो यहाँ पे मैं कहूँगी ये आपका काउंटर पार्ट है किंग ऑफ कप्स, आप क्वीन ऑफ कप्स हो। ये डीएम की एनर्जी है, डिवाइन मैस्कुलाइन, ये है डिवाइन फेमिनाइन। और आप इसको मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप प्रे कर रहे हो डिवाइन को और आपने डिवाइन को सरेंडर कर दिया रिश्ता। आपने कह दिया अभी अब मेरे हाथ खड़े हैं, अब मेरे से कुछ नहीं होगा, अब जो करना डिवाइन आपने करना। और जहाँ पर ये गया था वहाँ से जो इसको मार पड़ी है वो सब डिवाइन की तरफ से हुआ है, आपके साथ जस्टिस हुआ है क्योंकि आप उदास थे, बहुत ज़्यादा उदास थे, आपको इसने ज़िंदगी से निकाला था, आपने बड़ी बुरी तरह से दर्द में आकर इस प्यार को छोड़ा था, इस कप्स को छोड़ा था, इसने बहुत ज़्यादा आपको दर्द दिया था इस पर्सन ने। आज मैं कहूँ अब खुद दर्द में बैठा है। लोग तो एक से मार खा के दर्द सह के परेशान हो जाते, ये दो दो से मार खा रहा है। एक तो आपकी तरफ से गया, एक थर्ड पार्टी इसके साथ लगातार फाइटिंग कर रही है और जो इसने यहाँ पे थर्ड पार्टी बनाई थी वो यहाँ पे थर्ड पार्टी ने भी, देखिए यहाँ पे थर्ड पार्टी क्रिएट की हुई है, कोई और पर्सन है थर्ड पार्टी जिससे बातचीत कर दी है। हो सकता है इसने उससे मूव ऑन कर लिया हो, कुछ लोगों का मैं यहाँ पर देख सकती हूँ, देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ है, उन्होंने उसको छोड़ दिया है और ये आपके पास आना चाहते हैं यहाँ पे। यस, डिवाइन लव है ये आपका, डिवाइन की तरफ से ये रिलेशनशिप आप मिला है, आप दोनों ने कहीं ना कहीं एक दूसरे को मैनिफेस्ट किया था जिस कारण ये लव आपकी ज़िंदगी में आया और आप इनकी ज़िंदगी में गए हो और इस रिश्ते को डिवाइन ही प्रोटेक्ट कर रहा है। और ये पर्सन आपके लिए कोई ऑफर लेके आ रहा है, क्यों? क्योंकि इसके दिल में आपके लिए मोहब्बत है, ये समझ चुका है आपका प्यार ट्रू था, ये क्योंकि थर्ड पार्टी में जाके देख लिया इसने, इसको वो एनर्जी, वो फीलिंग, वो मोहब्बत, वो केयर नहीं मिली जो आपसे मिलती थी। फीलिंग इसकी आउट ऑफ फ्लो हो रही है इसके हार्ट में से और ये आपके पास आना चाहता है, अपना प्यार आपको दिखाना चाहता है, जताना चाहता है, लेकिन आए कैसे? तनहा है, अभी अकेला है, बहुत ज़्यादा इसको ऐसा लगता है ये तनहा रह गया है, बहुत अकेला है और इसकी ज़िंदगी में अब कोई खुशी नहीं है और ये बहुत परेशान है। 6 नंबर आपके लिए निकल के आया है और ये अब और तनहा ये रहना नहीं चाहता, इसलिए आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है, कम बैक करना चाहता है ये पर्सन। और देखिए तो आप बताइए डिवाइन इसका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, इसका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा डिवाइन, मुझे बताइए इस बंदे का, इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, प्लीज डिवाइन मुझे बताइए। ओके, अभी तो बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी में है, डार्क नाइट ऑफ सोल से गुजर रहा है ये पर्सन, बहुत उदास है और फाइनेंशियली लॉस हो रहा है इसका और कहीं ना कहीं ये स्टक हुआ पड़ा है, फंसा हुआ है, किसी सिचुएशन में फंसा हुआ हो सकता है, यहाँ पे वर्क कर रहा, काम कर रहा है, ये वहाँ पे फंसा है, वहाँ से निकल नहीं पा रहा, चाह के भी नहीं निकल पा रहा, ऐसी सिचुएशन में ये फंसा हुआ है और स्लीपलेस इसकी नाइट है, सो नहीं पा रहा, आपकी यादें इसको सता रही है, रात को नींद नहीं आ रही और एक्शन इसका देखने को स्लोली है, ये आएगा अपना सारा लव, अपना केयर लेके आपके पास आएगा। सो ये आपके कहीं आसपास ही हो सकता है रहने वाला, लेकिन अभी आप किससे दूर है ये पर्सन और आपको आपकी ज़िंदगी में ये आएगा। ओके, ये समय एक बार फिर से ये चक्रव्यूह घूमेगा और ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में जरूर आएगा। ओके, क्योंकि ये आपको मिस करता है, इसको ऐसा भी लगता है ये व्हील आपकी तरफ घूम गया है, अब आप पावर में हो, अब पता नहीं आप इसको एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, एक्शन इसका आपको देखने को मिलेगा। इस टैग से भी देख लेती हूँ, कोई एक्शन इसकी तरफ से आएगा, एक्शन इसका यही होगा, ये कम्युनिकेट करेगा आपसे, मैंने बोला ना पहले, कोई एक्शन इसकी तरफ से दिखाई देगा। नंबर 8 मेरे पास बार बार आया है और यहाँ पे 8 ऑफ बैंड 2 बार आया मेरे पास, ये कम्युनिकेट आपसे जरूर करेगा गाइस। यहाँ पे पेज ऑफ बैंड्स भी आया था मेरे पास, एक्शन क्या होगा इसका? बैलेंस, सारी सिचुएशन को बैलेंस करेगा ये।
स्ट्रैटेजी बना के आपके पास आएगा, माइंड चलाएगा अपना, लेकिन कितना भी चला ले डिवाइन सब जानता है इसके माइंड के बारे में, और इसको सुधरना ही पड़ेगा। अभी ये सुधर के आएगा आपके पास गाइस। ओके, उदास है, आपके जाने का गम है, आप इसकी ज़िंदगी, इसको लगता है आप इसकी ज़िंदगी से चले गए हो, इसलिए ये सारी सिचुएशन को बैलेंस करना चाहता है। कब जाके इसको समझ आई, जब आप इसकी ज़िंदगी से जा चुके हो, और ये सिचुएशन को तब बैलेंस करना चाहता है, और अपना प्यार आपको दिखाना चाहता है, शो करना चाहता है, आपको बताना चाहता है जो इसने हाइड करके प्यार रखा अपने हार्ट में, आपको बताना चाहता है, अपनी ट्रू फीलिंग बताना चाहता है, और ये एक्शन लेगा आपके पास। एक्शन का कार्ड मेरे पास आ गया, चैरियट। भले ही धीमा एक्शन है लेकिन ये लेगा जरूर। सबसे पहले कॉल मैसेज करेगा, उसके बाद ये आपकी तरफ बढ़ेगा, आएगा। ओके, सो अब मैं देखना चाहूँगी आप क्या सोचते हो, आप क्या सोचते हो, मेरे व्यूवर्स क्या सोचते हैं। थर्ड पार्टी का कार्ड्स है ना, मुझे बहुत गंदे लगते हैं, जितने भी कार्ड्स हैं थर्ड पार्टी के सामने आ जाते बुरा लगता है मुझे। मुझे थर्ड पार्टी अच्छी नहीं लगती गाइस। चलिए देखते हैं आप क्या सोचते हो गाइस। ओहो, उदास हो आप, बहुत उदास हो, फेयर बहुत है आपको, आपको अब इस पर यकीन नहीं है, आप बहुत ज़्यादा अंदर से टूट चुके हो थर्ड पार्टी के कारण, लेकिन कहीं ना कहीं आप स्टक हो, फंसे हुए हो, आप बहुत ज़्यादा फीलिंग लॉस में हो। और आप क्या सोच रही हो, आप इसकी तरफ से कोई ऑफर का वेट कर रहे हो, लेकिन आप शांति से बैठ चुके हो, और अब आप इसकी तरफ बढ़ना नहीं चाहते हो। अब आप बैठ चुके हो, आपने हार मान दी है, आपने पास्ट में बहुत ज़्यादा सैडनेस देखी है इस रिलेशनशिप में, आप इस पर बहुत स्टक थे पास्ट में, और आप वेटिंग बहुत की, आपने वेट बहुत किया, ठीक है। सो आपने इस पर्सन की वेट बहुत की है, वेट करते करते अब थक गए। सो ये पर्सन आपकी तरफ चाहते हो आप कि ये बढ़े आपकी तरफ, जो बहुत शातिर इंसान है, चालाक है। सो यहाँ पर अब आप कुछ भी इस रिश्ते में, रिलेशनशिप में एफर्ट नहीं डालना चाहते हो, लेकिन हाँ आप इससे एक्शन भी चाहते हो, और आप इस आपकी ये विश भी है, आप इसको पाना चाहते हो, विशफुलमेंट हो आप, आपकी ये। ओके, सो आप इनसे शादी भी करना चाहते हो, सेलिब्रेशन भी चाहते हो, आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, और आप इनके साथ शादी भी चाहते हो, और लेकिन आपने इस रिश्ते पे एफर्ट डालने बंद कर दिए। आप शांति से सामने से चीज़ों को देख रहे हो, क्या से क्या कर रहा है ये पर्सन, लेकिन आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो। ओके, सो अब मैं देख रही हूँ आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी देख लो, इस टैग से देख लेती हूँ, बस ज़्यादा कार्ड नहीं लूँगी। ओके, देखिए आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी में यही आया है, आप दोनों एक होना चाहते हो, और आप न्यू तरह से न्यू रिश्ता शुरू करना चाहते हो, और आपके पर्सन का आपको देखने का नज़रिया बदला है। अब आप इसकी नज़र में स्टार हो, ये आपके साथ डिवाइन की तरफ से हुआ है, आप दोनों डिवाइन की तरफ से न्यू बिगनिंग है आपकी। अगर ये लोगों से गाइडेंस ले रहा है, पास्ट में लेता था, अब इसने डिवाइन को सरेंडर किया, डिवाइन आप दोनों को गाइडेंस दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं वक्त, एक बार वक्त ने आपको जुदा किया था, वक्त आपको फिर से मिलाएगा, और इसकी विशफुलमेंट हो आप, ये पर्सन आपको पाना चाहता है, और आपकी भी सिचुएशन, सेम सिचुएशन यही है, आप भी इसको पाना चाहते हो, आप भी चाहते हो ये आपका वक्त बदल जाए, और आप भी डिवाइन को सरेंडर किए हो, डिवाइन आपके भी साथ है गाइस। ये थी आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी, और मैं आपके कार्ड्स में अभी मैं ना आपके पार्टनर के लव मैसेजेस देख रही थी। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए ये पर्सन क्या कहना चाहता है। क्या तुम मुझे भूल गई, तुम मेरी जिंदगी हो। ओके, आई स्टॉक यू एवरी डे, ये पर्सन आपको रोज स्टॉक करता है, मैंने बोला ना कुछ फेक अकाउंट्स इसके होंगे। तुम मुझे मैसेज करो, तुम ऑनलाइन किससे बात करती हो। ओके, मुझे तुमसे और दूर नहीं रहना। ओके, मैं सिर्फ तुम्हारा हूं, और मेरे प्यार पर तुम्हारा ही हक है। तुम मुझे मैसेज करो, 2 बार आ चुका मेरे पास, मैं आ रहा हूँ। ओके, आई मिस यू। ओके, मुझे हर तरफ तुम दिखाई देती हो। ओके, तुम मुझसे दूर मत होना। ओके, मैं जब भी आंखें बंद करता हूँ तो मुझे तुम दिखाई देती हो। ओके ओके ओके, अब मुझे नींद नहीं आती, कार्ड्स आ चुका है तुम्हारा भाई। यू माई लाइफ। ओके,
तो ये थी इसके लव मैसेज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा एनर्जी किसकी है ईमानदारी से, और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए। अगर चैनल पे न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं इंस्टा पर मिल सकते हो, व्हाट्सएप पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके बाय, लव यू, बाय बाय।